जब लीडर ही नहीं जो प्रोग्राम को लीड कर रहा है, उनका मुतालबा ठीक है। मियां साहब कोई पहली दफा भागे हैं। मियां साहब ने 2000 में मुआहदा किया 10 साल का, और 5-6 साल मतवातर झूठ बोलते रहे, कोई मुआहदा नहीं है। ये मुआहदा तो ये कहना, देखिए आज इन लोगों पे किससे मुआहदा करते हैं आपसे पहले तो मैं समझता हूं जो ये इनके एमपीए यहां बैठे हैं, जो उनको कहा जा रहा है पार्टी पे मुश्किल वक्त आया तो आप लोग साथ छोड़ रहे हैं, तो मियां साहब से लीडर से कौन सवाल पूछेगा? भाई पार्टी पे मुश्किल वक्त आया है, हमेशा डील करके सौदा करके बाहर निकल जाते हो आप। अभी भी जो उन्होंने प्लेटलेट्स की गेम की है, मैं कौन को याद दिलाना चाहता हूँ, बॉल टू बॉल कमेंट्री हो रही थी जब मियां साहब के प्लेटलेट्स हो गए, और आप उसके ऊपर ज्यादा है। बात ये है आप बुनियादों पे भेजा। और यार मैं कहता हूँ मियां साहब की वो फुटेज दिखाओ, अगर भी ना रोना शुरू कर दे इस प्रोग्राम में लाइव, तो तब बात करना मियां साहब की फुटेज। आप मुझे कहते रहे हैं वो जान दो यार, जान दो, ताड़े पल्ले ताड़े जिम्मेना जो पै जाए। साहब मैं पूरी कौम ने देखा क्या हुआ, किस अब कम अज कम मियां साहब एक मेडिकल रिपोर्ट की, मैं समझता हूँ अब मियां साहब ने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और ट्रफालगर स्क्वायर और जस्ट नेम इट, हर जितनी भी सैर सपाटे करने थे कर लिए लंदन में। पूरी कौम को नजर आ रहा है फिट है, उनका मुतालबा ठीक है, पाकिस्तान वापस आए, दुनिया पार्टी को लीड करें। वाहिद एटमी ताकत है और आप उसकी गवर्नमेंट है, आप उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर आप एक मेडिकल रिपोर्ट को एग्जामिन नहीं कर सकते हैं नहीं है, तो मैं समझता हूं फिर चौधरी साहब एक आप ईमानदारी से बात बताएं, रिपोर्ट कुछ कह रही हो, हालत मरीज की कुछ कह रही हो, मैं आपको मियां साहब की हालत पे बात कर रहा हूं। आप दिखाएं वो क्लिप मियां साहब के जिन दिनों में प्लेटलेट गिरे हुए थे। मैं कह रहा हूं आप ये खुद प्लेटलेट्स तो भाई साहब कह रहे थे, आपकी वजीर बता रहे थे, इनको छोड़े, आप खुद कहते हैं बाहर इलाज करा ले। वो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट यास्मीन राशिद साहब ने रिलीज की, उन्होंने ये कहा कि इनकी हालत बड़ी खराब है और हमने जहाज पार खड़ा किया। गए हम तो करेंगे कोशिश जो है। आज आप समझते नहीं है कि मियां साहब फिट फाट हैं, वापस आए, पार्टी को लीड करें, क्या इनका मुतालबा जो है वापस आना चाहिए उनको? मैं वैसे मुझे बड़ा ही अफसोस है, मैं आपके साथ भी आज थोड़ा शिकवा करके आगे जाऊंगा आपके साथ। देखिए मसला क्या है कि मुझे तो ये एक बिल्कुल ब्लेटेंट नेकेड एक ज्यादती पूरा सिस्टम करता जा रहे हैं, और वी आर टूल टू दैट कि हम उसके ऊपर एक बात करते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों करते जा रहे हैं। लोग पार्टीज डिफेक्ट कर रहे हैं और फिर उनके पास रीजनिंग है टू कम ऑन यार, कहाँ खड़े हैं और क्या मोरालिटीज है। यानी पूरे निज़ाम के साथ प्री इलेक्शंस आपने एक शख्स को टारगेट कर लिया, ज्यादती की इंतहा कर दी, पूरे खानदान को निशाने के आगे रख लिया, उनके जाती कारोबारों पर नैब को उनकी गर्दन के ऊपर खड़ा कर दिया, नैब को ऑर्डर ऑफ द डे बना के एक विक्टिमाइजेशन की लंबी कहानी, और फिर बात करने के लिए बयानिया मौजूद है। मैं कहता हूँ किसी भी सोसाइटी की तनज़ली की इंतहा यहाँ पर है, जो आज मैं इधर देख रहा हूँ, और आज नहीं देख रहा हूँ बार बार मेरे कुछ जवाब हैं देने वाले, राइट मुझे मेरे कुछ जवाब है चौधरी साहब देने वाले। गवर्नमेंट के साथ जो आप मेरी सुने ना बात, देखिए सेटल करना है, आप जो बात करेंगे मैं पूरा मौका दूंगा कि आप इनसे बात करें, लेकिन इशू ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास एक पूरा फोरम मौजूद था, मेरी सुन लेना, जो बात करना चाहते वो कर सकते थे, लेकिन अब वो जब यहां से चले गए तो उसके बाद मेरा ख्याल है सवाल बनता है, सवाल मेरा और उसका जवाब ये बनता है, आप सुन ले जरा, उसका जवाब ये बनता है, क्या वो बिस्तरे मर्ग पर पड़े हो तो तब तशफ़ी होगी? क्या वो अपनी मौत के धाने पर पहुंचे तो फिर बता सकेंगे कि ये मरीज था? क्या ये जो हार्ट की कार्डिक की जो सिचुएशंस हैं उसके लिए जरूरी है कि वी नीड अ डाइंग पेशेंट फॉर दैट? उनकी जो यहां पर मैं जाती तौर पर आपका आर्गुमेंट आपके अपने साथी मानने के लिए तैयार नहीं। कौन सा साथी? मुझे बताएं साहब है, आपके अपने साथी हैं, इस वक्त भी आपकी पार्टी, वो हमारे साथी बिल्कुल नहीं। आपका ये आर्गुमेंट वो भी मानने के लिए नहीं। देखिए एक सेकंड चौधरी साहब, मैं उस आर्गुमेंट का कॉग्निजेंट हूं, और मैं कभी नेशनल मीडिया पे बैठ के आपके साथ किसी गलत बात पे सर स्ट्रेस नहीं करूंगा। मैं उन रिपोर्ट्स का कॉग्निजेंट हूं, मैं लंदन जाकर देख चुका हूं, मैं आपको एक एनी शाहिद की तरह बता सकता हूं कि उनकी जो सेहत का मामला था जब उनको भेजा गया, जो डॉक्टर यास्मीन कह रही थी, शी वॉज द ओनली सेन लेडी टू स्पीक, अपना ट्रुथफुल आके बात उन्होंने की। ये नहीं कि मुझे सूट करता है, इसलिए कि वो बात हकीकत थी, ना ये अंधे थे, ना इनकी कानों में सीसा था। इनकी 4 कमेटियां बनी, वो कैबिनेट की सब कमेटीज थी, उनमें शहजाद अकबर से लेके अच्छा वैसे मियां साहब सब लोग बैठे। मियां साहब अभी भी बीमार हैं, ये आप सूरत ठीक है मेरी, और वो डाहा साहब के मुतालबे पर वापस आ सकते हैं? साहब मैं कल एक हार्ट पेशेंट के साथ
मेरे भाई हैं, उनको तकलीफ हुई, उनको 4 स्टंट पड़े, बट डे बिफोर यस्टरडे ही वाज डूइंग एवरीडे रूटीन वर्क विद मी। क्या हम कहना चाह रहे हैं? उनकी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज थी, यहां के डॉक्टर्स ने रिफ्यूज किया टू डू दैट। उनके पहले प्रोसीजर्स हो चुके हुए थे। यानी हम एक बीमारी पर भी कभी कोर्ट में ले जाके एक प्रोसेस को पूरा बयानिया बना के, जब एक शख्स नहीं मौजूद होगा तो ऑब्वियसली कोर्ट कहेगी कि उनका प्रोक्लेमेशन जारी करें, लेकिन वो प्रोक्लेमेशन एक इश्तिहारी के तौर पे उसको लिटरल मीनिंग में अल्फाज को वो मायने दे देने जो कानून का मतमय नजर भी नहीं है। यार कैसी बात कर रहे हैं? और ये जब इन्होंने किया है तो फिर द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफीट द सिस्टम टू सो। एक सेकंड सर, सुन ले, ठहरे, अपना बात सुनना, एक सेकंड अपना उस्मान बात सुनते यार, आपका ही प्रोग्राम चल रहा है। बात सुन लो, मैं सिर्फ आपको एतराज है, आपको एतराज है, एक लम्हे के लिए मान ही लेते हैं जो आप कह रहे हैं। एक सेकंड मुझे आखिरी बात करने, फिर आप कह लें। सब कुछ है, मुझे लेट मी कंप्लीट एंड देन यू से। बीमार है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, एक बात बाहर से बैठकर अपनी रियासत को कमजोर करने का। एक सेकंड मुझे यार देखें ना, यहां से आप चलेंगे, आप एक बात खत्म नहीं होगी, आप यहां से चलेंगे, पाकिस्तान में चलाते हो। कोई ऐसा रियासत का अदारा है जिसे मियां नवाज शरीफ के बाहर से बैठकर टारगेट नहीं किया? अगर रियासत यार, अगर वो पेशेंट है, हॉस्पिटल में रहे, घर में रहे, रेस्ट करें, ये तकरीरें कर रहे हैं बाहर बैठ के, पूरी कौम उन्हें देख रही है। कोई मरीज बताओ यार मुझे, जो आप जैसे कह रहे हैं खुदा ना खास्ता वो डेथ बेड पे हैं, तो वो तकरीरें कैसे कर रहे हैं ना? फिर हम नेक्स्ट टाइम पूछ क्या करेंगे कि आपके गेस्ट कौन है सर? मुझे सिर्फ इतना बता दें आप मुझे, ये चले, मैं अब यहां बात खत्म हुई, अब हॉस्पिटल से बाहर निकल के अब रियासत की यार, आपकी मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम नहीं चल रहा मेरे भाई। एक सेकंड सुन तो लेना, कौन कह रहा है मेरी मर्जी पर चले? एंकर के साथ एक सेकंड ठहरे ना, सुन ले। इसमें हर चीज मेरे साथ तो सारे नाराज हो जाते हैं, आप भी नाराज हैं। पाकिस्तान जवाब ले लेना उस्मान, रियासत की कमजोरी का जवाब लेते जाएं। हाँ, अगर मियां नवाज शरीफ कहे तो रियासत कमजोर, और अगर इमरान खान कहे तो रियासत कमजोर नहीं। अगर इमरान खान हिंदुस्तान में जाकर कहे तब भी रियासत कमजोर नहीं। इमरान खान अमेरिका में जाके बैठ के वो अल्फाज इस्तेमाल करे, इखलाक से गिरे हुए इस्तेमाल करे, तो तब भी रियासत कमजोर नहीं। यार, मुझे आप इमरान खान की एक स्टेटमेंट दिखा दो जो हमारे स्टेटमेंट्स देता हूं, खिलाफ इमरान खान ने बयान दिया हो। यार, बीसीओ स्टेटमेंट्स देता हूं, बीसीओ स्टेटमेंट्स, एक नहीं। देन हैव हार्ट टू हियर दैट आउट। मैं भिजवाता हूं चौधरी साहब को कल प्रोग्राम वैसे इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी जिन आर्मी चीफ के बारे में, उस वक्त वो आर्मी चीफ थे। कमाल करते हैं। मैं आपको हैव हार्ट टू हियर दैट, फिर ऐसे ना करें, यानी मैं करूं तो गंदा, आप करो तो अच्छा। यार, आप लोग सुनाएं, नहीं सुना देते हैं ना, आप सुनने का हौसला कर लें। अच्छा ठीक है, आप मलिक साहब साथ ही मुझे नाज बलोच साहबा को शामिल कर रहे हैं। मलिक साहब, आप पानी का गिलास पिए, मैं जरा नाज बलोच साहबा से बात कर, एक मिनट आप रुकिएगा। नाज बलोच साहबा, ये जो इस्तीफों का इशू था, वो सारी पार्टीज, 11 पार्टीज और उसमें से 10 पार्टीज आपके मथे मार रही हैं। उन सबका ये कहना है कि इस्तीफे देने के लिए सब तैयार थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हटी तो पीडीएम कमजोर हो गई। अब पीडीएम का एक मजाक बन के रह गया। तो आप क्या महसूस नहीं करती किसी जगह कि आपको इस्तीफों पे जो आपकी बात थी, जो कमिटमेंट थी, आपको स्टैंड करना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीडीएम के मामले में डे वन से हमने वाज़े तौर पे ये कहा था कि पीडीएम के पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। इस हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास लातादाद ऑप्शंस मौजूद है, जिसमें लॉन्ग मार्च, तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफों। तहरीक अदम एतमाद के लिए लोग हैं आपके पास? मैं गुजारिश कर दूं, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हमने डे वन से बिलावल साहब बार बार बोलते आए, और मेरे ख्याल है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे एक बात बार बार हुई है कि दीज आर द ऑप्शंस दैट वी हैव। हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए ये हमारे पास ऑप्शंस है। अब इनमें से किस ऑप्शन को कब एक्सरसाइज किया जाएगा, इसका लाएअमल पीडीएम देखिए, पीडीएम 11 जमातों, पीडीएम ने ही फैसला किया था। मैं गुजारिश कर दूं 31 दिसंबर तक पीडीएम में लॉन्ग मार्च 31 जनवरी तक दे दिया नहीं, लेकिन उसके बाद पीडीएम में लॉन्ग मार्च की भी बात हुई, और उसके बाद ये कि अदम एतमाद के ऊपर भी बातें होती रही। तो अब 4 तारीख को पीडीएम का जो नेक्स्ट मीटिंग है, उसके अंदर लाएअमल तय हो जाएगा। 11 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और 11 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जिस चीज के ऊपर कंसेंसस डेवलप करेंगी, वही बात आगे पेशरफ्त होगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक होगी। वही काम सारा किया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि जी करप्शन का पैसा वापस, लूटी हुई दौलत ले आए तो मैं इस्तीफे दे देता हूं। ये सवाल वजीर आजम साहब कर रहे हैं, यानी कि
वो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं जिनके होते हुए करप्शन की आदाद शुमार जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन में बतदरीज इतनी तेजी से इजाफा हुआ है, 7 पॉइंट इजाफा हुआ है। ये आप ज़हन में रखें। तो अब मुझे बताइए, प्राइम मिनिस्टर पे कोई इल्जाम नहीं है। अच्छा, इस चीज का जवाब, उनके दाएं बाएं मौजूद लोगों पे इल्जाम हो सकता है। इसका जवाब मैं आपको यूं दे दूं कि इमरान खान साहब की आप पुरानी फुटेजेस निकाल दें, आप हमको ना बुलाया करें, मेरा ख्याल है आप उन्हीं की फुटेजेस लगा दें और उन्हीं के जवाब इनसे पूछ लिया करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बात यह है कि वजीर आजम साहब कहा करते थे कि द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड डाउन, ये इमरान खान साहब कहते थे। और ये भी कहा किया करते थे कि जब पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया इजाफा होता है तो समझ दो कि हुक्मरान चोर है। अब महीने के अंदर 3 दफा और 2 महीने के अंदर 5 दफा पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, लेकिन आज के हुक्मरान चोर नहीं है। आज शुगर स्कैंडल होता है, चीनी चोरी होती है, LNG के गलत मुआयदे होते हैं, BRT के ऊपर करप्शन होती है, बिलियन ट्री सुनामी पे करप्शन होती है, दवाओं के ऊपर 500% इजाफे पे। तो इन सारे मामलात के ऊपर जब करप्शन होती है तो हमारी बातें तो उनके कानों तक नहीं पहुंचती, लेकिन इंटरनेशनल अदारों के मुताबिक अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी मैं चाहता हूं, आपको टाइम कम मिला, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। डा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला जब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस।